ओके, क्वेश्चन 5 करना शुरू करेंगे हम। क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं क्लास 9 क्लास का हम कर रहे हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन 5th कर रहे हैं, ध्यान देना। क्या आपको डायग्राम गिवन है? हाँ गिवन है। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए बी सी डी। हमें क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। और ये भी दिया है कि बी बी जो है बी डी, इसलिए मैंने दो यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। और डी सी के ये इक्वल है। क्वेश्चन रीड करते हो। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब जो ट्रायंगल ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है दोनों क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लिख सकते हैं गिवन में डाटा। गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी are two isosceles triangle are isosceles triangle भी इसको डायरेक्ट isosceles triangle मैंने शॉर्ट में ट्रायंगल मारा है बोलने के लिए। ओके, ऑन द सेम बेस BC। इंपॉर्टेंट नहीं है, खास नॉर्मल, इसको छोड़ दो। शो क्या करना है वो लिखते हैं। शो दैट, क्या शो करना है? तो हमें शो करना है ये कि एंगल ए बी डी, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, ओके ध्यान दो। एंगल ए बी डी, जो ये एंगल है वो इक्वल है ए सी डी के, इस पूरे एंगल के, ठीक है। एंगल ए सी डी के। इतनी बात समझ में आ गई? सर ये लाइन से भी देखना होता है, मतलब अगर लाइन दे रखी होगी तो मतलब इक्वल होंगे वो, जैसे ए बी और ए सी है, उनमें लाइन है इक्वल है। ये चीज मैंने समझा, आप कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? ये छोटी सी है। ओके, यहाँ ये लाइन का मतलब है ये जो ए बी जो है ना लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, या फिर एक साइड ट्रायंगल का ए सी साइड के इक्वल है। इससे मतलब समझ में आ रही है 1 1 से, और यहाँ 2 2 बना, इट मींस ये दोनों आपस में इक्वल है। तो सर ये गिवन में डाल लें? गिवन में हम ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया है मैंने अभी नहीं लिया है। लिख सकते थे, मैं लिख सकता था, मैं चाहता क्या आगे ना, मैंने सिर्फ लिख दिया ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल ये लिख दिया। मैं गिवन में लिख सकता था क्या कि ए बी भाई ए सी के इक्वल है। नहीं लिखा हो तो यहाँ लिख दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, ये चीजें समझ में आ गया। अब आप लिखोगे सॉल्यूशन या प्रूफ। बोलो सॉल्यूशन लिख देना, चलो सॉल्यूशन। ओके, शुरू करते हैं। या फिर क्या प्रूफ भी लिख सकते हो, क्या इतना बढ़िया लग रहा है चेक करने। ओके, समझ में आ गया। प्रूफ ले लेते चलो। एक बात ध्यान दो, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान दो, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि गिवन है, लैंग्वेज में नहीं है बट डायग्राम में तो गिवन है ना, ठीक है। क्या गिवन है? कि जो ए बी भाई है वो ए सी के इक्वल है, ये चीज गिवन है। नॉर्मल लिख सकता हूं या चाहो तो यहाँ गिवन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड जोन से इक्वल होती हैं, उनके अपोजिट वाले दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए बी के सामने एंगल सी, ए बी के सामने एंगल सी ना लिख के मैं एंगल सी क्यों नहीं लिखूं? देखो ध्यान दो, क्या ये एंगल सी है पूरा यहाँ पर? क्या पूरा एंगल सी इस ट्रायंगल में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? थोड़ा सा एंगल नीचे भी आ रहा है ना। देखो ए बी के सामने कौन सा एंगल है? सिर्फ ये छोटा सा है ना, ये छोटा सा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, ओनली उस ट्रायंगल के अंदर। तो या तो आप यहाँ लिख दो कि 1 2 3 4 लिखूं, या बताओ पूरा नाम लिखूं। एंगल ए सी बी होगा एक्चुअली पूरा नाम। 1 2 3 4 लूं कि एंगल, जल्दी बोलो। 1 2 3 4 ले, इजी हो जाएगा, कम लिखना पड़ेगा। चलो मान लिया मैंने इसे एंगल 2, एंगल 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। चलो समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर है अच्छे से? ठीक है। तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 1 है ना। अब तो नाम लिख दिया है भाई, तो मैं लिख सकता हूँ इसके सामने वाला जो एंगल 1 है। और ए सी के सामने कौन सा है भाई? 3 वाला है ना।
3 वाला मतलब 1 और 3 इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है भाई? आप लिखोगे क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे से मैम आराम से मार्क्स देंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके, कौन सी साइड से अपोजिट है? ये देखो इन दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट में दोनों एंगल्स बने हैं ना। देखो ध्यान से, AB के सामने कौन है भाई? AB साइड के सामने कौन है? एंगल 1 है। और AC के सामने कौन है भाई? एंगल 3 है। वो दोनों साइड्स इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये तो रूल कहता है। इतनी बात आ गई समझ में अच्छे से। इस चीज को इक्वेशन फर्स्ट ले लो, क्लियर? अब आते हैं नीचे। इन वैसे ही कैसे पता लगेगा कि इसको इक्वेशन 1 लेना है या चलो मैं नहीं लेता हूं, मुझे नहीं पता, मुझे पता है इसलिए मैंने लिया। भाई सही सवाल है ये भी कि ऐसे पता लगा सर कि आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट लेना है। चलो मुझे नहीं पता है अभी, हालांकि मुझे पता है कि कैसे होगा इस बार, लेकिन मैं समझता हूं अभी मुझे भी नहीं पता है कैसे होगा। तो मैं सेकंड ट्रायंगल पे आ गया। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल BDC, अगर इस ट्रायंगल में बात करूं तो मैं बोल सकता हूं BD भाई BC के इक्वल है, करेक्ट है? BD जो है भाई साहब वो किसके इक्वल है? DC के। और ये क्या है? ये गिवन है, करेक्ट है? गिवन है। सेम एज इस कॉन्सेप्ट जैसे एंगल का लिया था यहाँ भी ले लूं। BD के सामने कौन है? एंगल 2 है, एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल सर वो ABC में BC वो नहीं थी कॉमन? वो है, बिल्कुल है कॉमन, पर वहां से मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था। जो जैसे मैंने प्रूफ करना है ना, मुझे प्रूफ करना है ये दोनों एंगल्स इक्वल। ये जो एंगल है, एंगल ABD, क्या किसी ट्रायंगल का प्रॉपर पार्ट है? प्रॉपर पार्ट है? नहीं है। इसलिए मैं जो कर रहा हूं मैं ध्यान से समझो, आएगा समझ में। एंगल 4 के इक्वल क्या आएगा? यही चीज आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया मैंने फटाफट, ओके। अब एक बात बताओ, अगर एंगल 1 में एंगल 2 को ऐड करूंगा तो क्या ये एंगल आएगा या नहीं आएगा? देखो वहां पर, ओके रुक जाओ एक मिनट। ABD है क्या? ABD, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 करूंगा तो ACD आएगा, देखो वहां पे एक बार आ जाएगा ना। देखो ना, 1 प्लस 2 किया तो पूरा एंगल ACD बन गया, और 3 प्लस 4 किया तो ABD बन जाएगा। देखो तो बात खत्म है। जो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लूं और इसे सेकंड ले लूं और बोलूं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सीधा ही नहीं लिख सकते? क्या चीज? सीधा आप नहीं लिख सकते। इन दोनों एंगल्स को आपको ऐड करके लाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि ये देखिए सर हमारा ये प्रूफ हो गया भाई। नहीं, जैसे इक्वेशन में नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। ये फर्स्ट मैंने अब लिया, अब समझ में आया क्यों लिया फर्स्ट? तो मुझे ये समझ में आया कि जब इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये चीज हमारा आ जाएगा, और यही प्रूफ करना था, हमें शो करना था कि ये एंगल्स इन दोनों का इसकी पूरा एंगल उस पूरे के इक्वल है। बस अब यहां कर दो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों पे ऐड कर। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आएगा? वहां ध्यान दो, एंगल ACD आ जाएगा। तो एंगल ACD इक्वल टू, और 3 प्लस 4 ABD, एंगल ABD। क्या आपको यही प्रूफ करना था? आगे पीछे लिखा है, खाली इतना फर्क है, सेम ही बात है, प्रूफ हो गया। सही था, बिना कॉन्ग्रुएंट करे किया है हमने, ओके। अब सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं मैं, कॉन्ग्रुएंट के मेथड में जाओ तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों एंगल का सम जो है किसी ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है। अगर मुझे ये बोलता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 करो, सिर्फ इतना काम कहता तो मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज कर सकता था। वो एक अलग चीज है, नॉर्मली हो जाता वो तो, लेकिन जो भी मैं चीज बताई इसको समझो, ठीक है? अच्छे से समझ में आ गया? हमने दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स ले लिए, उसकी हेल्प से उनके एंगल्स लिए और उन दोनों को मैंने क्या किया? ऐड किया, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। मैंने ज्यादा चीज दिखवा दिया तो लेंथी लग रहा होगा, हालांकि है वो शॉर्ट। इस ट्रायंगल में ये बात है, इस ट्रायंगल में ये बात है, दोनों को ऐड किया और आ गया, सिंपल। क्लियर? नोट डाउन करो। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 का हमें डायग्राम गिवन है, ध्यान दो। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ ध्यान दो, आपको दिया है कि जो ट्रायंगल ABC है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो ट्रायंगल ABC है वो आइसोसेलेस है, देखो ध्यान से, ABC। ओके, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें क्या बात आपको खास दी हुई है?
खास बात ये दी है कि जो कौन सा साइड इक्वल है वो बता दिया है। क्या दिया है कि ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, गिवन है। ठीक है, आगे साइड बी ए, उन्होंने कहा है बी ए जो साइड है उसको प्रोड्यूस किया, मतलब आगे और ले गया है और डी तक गया है। ठीक है, सच दैट उससे क्या होगा, उससे AD इक्वल टू AB आ गया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि जो AD है ना वो इक्वल टू AC आ गया। ये भी है, सॉरी AB दिया है, मैंने C लिख दिया, AB दिया, ये भी गिवन है। लेकिन एक मिनट, AD इक्वल टू AB, ठीक है ठीक है, ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, शो क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। शो में कहा है कि एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या कहा है, राइट एंगल। देखो Right angle। उन्होंने कहा इज राइट एंगल, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ इक्वल टू 90। अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा, है ना, मतलब सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। बस ये काम करना है कि ये एंगल 90 प्रूफ कर दो। अब ये कैसे होगा, ध्यान रखो इस पे। चलो करना शुरू करते हैं। अभी तो दिख ही रहा है कि दिखना और उसको करना, प्रूफ या शो, बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, ध्यान देना। डायग्राम बनाना है क्योंकि असल में शो होगा तो बनाना पड़ा डायग्राम को ऐसा। चलो ध्यान देना एक मिनट। सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में आपको गिवन है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के। थोड़ा समझ लेते हैं जगह, क्योंकि मुझे ना अलग अलग जगह चाहिए होगा। ओके, ये आप देना ध्यान से। ए बी इक्वल टू ए सी, क्या ये गिवन है, ऊपर देखो पूरा है ना, ये गिवन है हमारे पास। आपने इंटरएक्ट नहीं लिखा, नहीं लिया मैंने क्योंकि ऑलरेडी बहुत काम करना है। देखो वही कह रहा हूँ, प्रेजेंटेशन की बात है, मुझे पता है कितना काम करना है, इसलिए मैंने थोड़ा कम लिया है। बहुत डीप पे जाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ट्रायंगल नहीं जोड़नी है, ठीक है ना। ऑलरेडी देखो ट्रायंगल्स बहुत बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक बड़े वाला, 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। पर मेरे को जो कैसे कर रहा हूँ समझना। ये साइड ले लिया मैंने, ए बी इक्वल टू ए सी, ये बनता है हमारे पास। यहाँ से मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ भाई, ध्यान देना। लेट्स से ये एंगल 1, लेट्स से ये 2, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? जस्ट अगर काम किया है, हाँ, तो AD के इक्वल में अपोजिट में एंगल 2 है ना, तो एंगल 2, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 लिख लोगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना, इक्वल साइड्स। क्लियर हो गया इतनी बात? ओके, तो ये इक्वल आ गया, समझ में आ गया? Yes, sir। बहुत अच्छी बात है। एक बात और देखो, हमारे पास बट जो AD है वो किसके इक्वल है, AB के, है ना। AD इक्वल टू AB, AB इक्वल टू AC और AD इक्वल टू AB। इससे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। Therefore AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD। सर ये नहीं समझ आ रहा है। देखो ध्यान से, AB जो भाई साहब है वो AC के इक्वल है हाँ। और AB ना AD के भी इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD, इन तीनों को इक्वल में ले सकता हूँ। हाँ। ले लिया मैंने। अब इससे क्या होगा, एक बात देखो, अब मैं ये कह सकता हूँ कि इसको आगे कंटिन्यू करना इस चीज को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो AC है वो AD के इक्वल है। ये निकाल लिया मैंने, यहीं से निकाल लिया, ऊपर से नीचे लिख दिया बस खाली, ठीक है ना, दो ही साइड लिया। अब अगर AC और AD इक्वल है, इट मींस AC के सामने वाला जो ये एंगल है और ये वाला एंगल है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। लेट्स से ये 3, लेट्स से ये 4। क्लियर यहाँ तक? देखो AC के सामने कौन है, एंगल 4 है ना। Equals to angle B। हाँ, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, एक सेकंड। AD इक्वल टू AC ले लेते हैं और AD के सामने कौन है, एंगल 3 है, ठीक है। और ये एंगल 4 आ गया, क्या आएगा, यही वाला आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छे समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। 1 2 के इक्वल है और सर, 3 4 के इक्वल है। एक चीज और, अगर बोलो। हमें A को एंगल लेना होता तो मतलब ले सकते थे, अगर A और C ये वाला,
ये वाला क्या? हाँ। नहीं, ये कैसे आएगा? ये नहीं आएगा यार, इससे कोई रिलेशन यहाँ नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब कुछ और सोचते हैं। ये सब ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से? ठीक है, अगर मैं इन ट्रायंगल BCD लेता हूँ, BCD, मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल पूरा DBC ठीक है, प्लस BCD ये वाला एंगल, ये वाला BCD वाला। भाई ध्यान देना, मैं जो बोला इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, फिर ये पूरा एंगल और ये पूरा। अभी तो काम पूरा हुआ कि नहीं, समझ में आने वाली बात कहाँ से आ गई? इस ट्रायंगल में ये एंगल, ये वाला एंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में हाथ हो रहा है ये वाला ट्रायंगल, और ये पूरा एंगल और ये वाला लेने वाला हूँ मैं। ठीक है, प्लस CDB इन तीनों का सम क्या होगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी याद रहेगा। ऑब्वियसली बात है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। मैंने तीनों एंगल का सम ले लिया आपस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये एंगल क्या है बताओ? एंगल 1 देखो, ये डायग्राम ही देखो ना यार, क्या है? एंगल 1 प्लस ये वाला क्या है बताओ? 2 + 3, दोनों ही एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों का सम ये है ना। और ये वाला कितना है बताओ? 4, एंगल 4 बराबर 180। अब एक बात बताओ, आपको क्या प्रूफ करना है? BCD = 90। अब ये 90 प्रूफ करना है, इस एंगल में दोनों से आ गए, 2 + 3 है ना, मतलब दोनों का सम। तो क्या एंगल 1 और एंगल 4 की जरूरत है यहाँ पर? नहीं भाई, जरूरत तो नहीं है उसकी। तो एंगल 1 को मुझे यहाँ से हटाना है। अब ऐसे कैसे हटा दे रहे हो? नहीं हटा सकते। एंगल 1 से तो बोल लो जिसके इक्वल है। एंगल 1 किसके इक्वल है? यस, ये यहाँ यूज होगा। अब तो एंगल 1 की जगह पे क्या आएगा? एंगल 2 आएगा। एंगल 2 ऐसे आपको जो प्रूफ करना है ना, जिस एंगल को 90, अभी उसको इग्नोर करो। इतना समझो कि इस एंगल को प्रूफ करने के लिए मेरे को सिर्फ यही रखना है वहाँ पे, कोई और एंगल यहाँ नहीं रहना चाहिए। इट मींस एंगल 1 की यहाँ जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ इस जगह पे पहले आपने इसमें क्यों लिखा? ये क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा कि आपको इतनी नजर में आनी चाहिए कि इस ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है ना, उन तीनों का सम 180 होगा। ये ऑब्वियसली बात है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो मैंने उन एंगल्स को मेंशन कर दिया, उन तीनों एंगल्स को। फिर 1 2 3 4 इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ से मैं जो इक्वल पार्ट्स होंगे ना वो लेके आऊंगा, एंगल्स होंगे, सॉरी। ठीक है, तो 1 की जगह पे 2 ले लिया यहाँ से। ओके, अब 4 की जगह पे क्या लूंगा? तो देखो सिर्फ 2 और सिर्फ 3 रह जाएगा ना। और यहाँ पे देखो क्या है? 2 3 वाला ही तो एंगल है उसमें, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, एंगल 4 की जगह पे क्या आएगा? 3 = 180। अब देखो ये क्या है? 2 एंगल 2 प्लस ये क्या है भाई? 2 एंगल 3 = 180। इसको पूरा इधर सॉल्व कर लेंगे। दोनों में से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 ब्रैकेट में एंगल 2 प्लस एंगल 3 ब्रैकेट क्लोज = 180। क्लियर यहाँ तक? इस 2 को इधर भेजोगे तो क्या आएगा? 90। और 2 + 3 क्या है? डायग्राम में क्या है? BCD। देखो हो गया सॉल्व। तो 2 + 3 है एंगल BCD = 180/2 एंगल BCD = 90। ऐसे नहीं कर सब, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये बात है इसमें खास। पहले हमें रिलेशन निकाला था उन एंगल्स का। करो जो डाटा गिवन दिया था आपको, डाटा जो दिया होता आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स का इक्वल, उसका ही यूज करके मैंने एंगल्स को आपस में रिलेशन मिलाया। मेरी मेन फोकस कहाँ रहनी चाहिए थी? ये प्रूफ करने में। इस प्रूफ करने में ये वाला जो नेम है वो तो आधा आधा बटा हुआ एंगल है। अब इक्वल नहीं मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि बट गया है। तो मैंने इसीलिए 1 2 3 4 लिखा।
इसके मैंने क्या किया 1 2 3 4 लिखा, इससे क्या हुआ ये 1 2 के इक्वल हो गया 4 3 के हो गया, तो इन दोनों को आराम से हटा सकते थे, सिर्फ यही बच गए और दोनों 2 2 हो गए। तो ये दिमाग में मैंने छोटे पहले देखा तो यार रुक गया था, वही कैलकुलेशन बिठाते कि आगे क्या करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। ठीक है, आपके लिए पहली बार था इसलिए नोट डाउन करो। ओके, क्वेश्चन 8 रीड करिए। शो दैट सर, ये तो द आसान है। एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60। एंगल समझते रुको। शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 इच, मतलब ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, इसको शो करके बताओ कैसे होते हैं। वही एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मेरी बात सुनो, उन्होंने ये कह दिया कि ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि तीनों साइड से इक्वल है। मैंने नॉर्मल लिखा है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। एबीसी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डायग्राम उन्होंने तो नहीं दिया था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। मैंने एबीसी लिखने डायग्राम बनाया, शो करना है ईच एंगल आर 60। देखो ध्यान से, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगी। हाँ उससे पहले कुछ चीजें समझनी है, उससे तो ध्यान से मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। गिवन में क्या लिख सकता हूँ मैं ये बात कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये बात तो गिवन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड से इक्वल है इसमें। एक्चुअली एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट एंगल इक्वल नहीं ले सकता क्योंकि उसको शो करने का है, तो थोड़ा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा क्यों एंगल 60 होगा। देखो ये बात हमने पढ़ा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल्स भी इक्वल, इसमें 60 60 तो 180 हो गए तीनों का समय है ना। लेकिन आप एंगल को डायरेक्ट 60 बोल दोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको बताना है क्यों 60 भाई, क्या रीजन है, तो हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इससे, हमने इस ट्रायंगल से पहले किसके बारे में पढ़ा है, पहले आइसोसेलेस, उसका यूज करेंगे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से नीचे हम नोट डाउन करेंगे ये बात कि भाई ए बी इक्वल टू ए सी। अब ए बी इक्वल टू ए सी सॉरी, इट मीन्स ए बी के सामने एंगल सी है ना, एंगल सी, और ए सी के सामने नंबर ले लो। सर पर ये वो सर पर ये वो इक्विलेटरल है तो नंबर ले लो। सब यार समझ लो, नंबर इसलिए देता कि नॉर्मल ट्रायंगल है, नॉर्मल ट्रायंगल है। अगर मिक्स अप होता थोड़ी सी जैसे वो ट्रायंगल था वो मिक्स टाइप का है इसलिए। ओके, ये ले लिया एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। कैसे? ये दो साइड के कारण ये बात आ गई, ठीक है। यहाँ रीजन क्या लिखूं? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। और इतना बात क्लियर है। और बात सुनो, ए बी इक्वल टू ए सी लिया था, इस बार ए सी इक्वल टू बी सी ले लो, ए सी इक्वल टू बी सी, गिवन से ही निकाल लिया हमने, ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए सी के सामने कौन सा साइड है भाई? एंगल है, सॉरी बी, एंगल बी है, और बी सी के सामने ए, एंगल ए है। सेम ये बात आएगी, क्या आएगी? एंगल्स अपोजिट, ठीक है, यही बात आएगी यहाँ पे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ओके, अब मेरी बात सुनो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इससे मैं क्या कह सकता हूँ? क्या तीनों एंगल इक्वल है या नहीं है? बोलो, तीनों एंगल इक्वल है या नहीं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, देखो सेकंड इस बार मैंने ऐसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हम ये देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे, अब करोगे आप इस एंगल सम प्रॉपर्टी यूज, और आप लिखोगे कि 60 डिग्री। इसके बाद क्या काम करोगे? थोड़ा सा जगह काम है, मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा जगह यहाँ था, कैसे करूँगा ध्यान देना। अब हम करते हैं एंगल ए, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा भाई? 180। आप रीजन क्या दोगे?
एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या ये तीनों एंगल इक्वल हैं? Yes, sir. हाँ यार इक्वल है। तो एक काम करते हैं, हम एक एंगल को कंसीडर करते हैं बस, एंगल ए प्लस एंगल बी को भी मैं लिख देता हूँ एंगल ए, और एंगल सी को भी मैं लिख देता हूँ एंगल ए। क्यों? तीनों इक्वल थे तो लिख सकता हूँ मैं ऐसा। भाई एंगल ए मैंने ऐसे रहने दिया, इन दोनों को ए लिख दिया। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है, इक्वल टू 180। क्यों लिखा तीनों? इसलिए क्योंकि तीनों को सम करो तो 3a आएगा, और 3 का डिवाइड होगा तभी तो एंगल की एंगल 60 या कंडीशन सेटिस्फाई करवा पाऊंगा मैं। 3 से इसको कट कर दो, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, एंगल ए 60 आ गया, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60। तो ईच एंगल आर 60 यस। हाँ, हमने ये बात यहाँ पे कंप्लीट कर दी। सर आप तो वैसे छोटा तीनों एंगल, हाँ क्योंकि ये चीज समझाना जरूरी था। ये छोटा ही काम है, डायरेक्ट ये काम ही नहीं सकता था मैं ना। आपको ये बात बताना जरूरी है कि ये साइड्स इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होगा, ये साइड इक्वल है। हाँ जी, डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपको देखो हमें ये बात पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 होते हैं, लेकिन इसको शो करने का आवश्यक है। तो शो करके आपने दिखाओ तो ये प्रोसेस इसका होता है। शो किया तो है, Straight pass वहाँ करा। पे भी तो शो ही किया है कि वो है कहाँ पे शो है बताओ? मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आप तीनों एंगल का सम ले लोगे। आपको क्या दिया है कि तीनों एंगल इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन है। इक्विलैटरल है। हाँ ठीक है, इक्विलैटरल है। लेकिन इक्विलैटरल क्या हमें क्या मिल रहा है? हमें ये मिल रहा है कि इक्विलैटरल का मतलब है तीनों साइड्स इक्वल है। तीनों एंगल आप नहीं ले सकते ना इक्वल। अगर हम तीनों एंगल इक्वल ले लेते तो बहुत छोटा सा प्रोसेस था इसका। एंगल तीनों इक्वल है ये करके दिखाना हमारे लिए जरूरी था। मैंने वो करके दिखाया था तीनों एंगल इक्वल है, तब आप ये प्रोसेस कर दिया। अब आपके टीचर ने कैसे करा है वो आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है। पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि तीनों साइड्स तीनों एंगल इक्वल हैं, देन आप करोगे। नोट डाउन करिए।